हेलो दोस्तों, मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूं एनआईओएस के टॉप 21 एमसीक्यू, जो कि डी ट्रिपल एस बी पी आर डी टी जी टी और पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो। ठीक है, स्पीड को थोड़ा सा स्लो ही रखेंगे और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। कोर्स है ये 502, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, अधिगम क्या है, यानी कि व्हाट इज़ लर्निंग। ऑप्शन है अवलोकन से सीखना यानी अनुभव से ज्ञान हासिल करना। अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम से व्यक्ति विभिन्न प्रकार की आदतें, ज्ञान, रवैया आदि हासिल करता है जो जीवन के लिए ज़रूरी है। डी उपयुक्त सभी। तो सिंपली आप इसका लगा लेंगे डी उपयुक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम के बारे में क्या सत्य है। जो सत्य है वो आपको छांटना है। ऑप्शन आपको दे रखा है। तुलनात्मक रूप से अधिगम मनुष्य के व्यक्तित्व में अस्थायी बदलाव लाता है। अधिगम से व्यक्ति की प्रवृत्ति, सोच, भावना, उत्साह, आदतों आदि में बदलाव आता है। अधिगम व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव, अभ्यास अथवा अंतर्दृष्टि लाता है। या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए, अधिगम यानी कि लर्निंग के बारे में ऊपर के सभी पॉइंट जो हैं बिल्कुल ठीक है, इसलिए आप इसका भी लगा लेंगे डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, अधिगम का जीवन में क्या योगदान है। ठीक है, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ लर्निंग इन योर लाइफ। तो ऑप्शन है यहाँ पर, जीवन के लक्ष्य को अधिगम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अधिगम के कमज़ोर होने का अर्थ है जीवन में लक्ष्य हासिल करने से वंचित रह जाना। सी है, अधिगम से केवल विभिन्न विषयों की समस्याओं का ही हल नहीं करना नहीं सीखते, बल्कि जीवन की समस्याओं का भी हल सीख लेते हैं। डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए, अधिगम का जीवन में क्या योगदान है, सारे ही योगदान है। ठीक है, अधिगम अगर आपकी हो रही है, लर्निंग हो रही है, तो ये सारी ही बातें संभव हैं, इसलिए आप इसका भी लगा लेंगे डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, प्रेरणा के बारे में क्या सत्य है। प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। तो प्रेरणा एक आंतरिक बल है। आंतरिक प्रेरणा से रुचि व आनंद स्वर उत्पन्न होते हैं। बाह्य प्रेरणा एक प्रकार से लालच, पुरस्कार, दंड आदि से उत्पन्न होता है। तो देखिए, इसका सही उत्तर आप लगाएंगे डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिख रहा है उपयुक्त सभी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर भी आपको सेम ऑप्शन दिए जाएं। आपको चीज़ों को समझते हुए सीखना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। इसका आपने लगा लिया होगा क्वेश्चन नंबर 4 का डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सांकेतिक आदर्श के बारे में क्या सत्य है। बच्चे अपने मनपसंद व्यक्ति को अपना आदर्श बनाता है। बच्चा सांस्कृतिक आदर्श का चयन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क के व्यक्ति में से करता है। बच्चों के लिए आदर्श इतिहास या पौराणिक कथाओं का चरित्र भी हो सकता है। या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए, 5वें का भी हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक कक्षा शिक्षक को प्रकटीकरण का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। ठीक है, यानी कि टीचर जो है वो प्रकटीकरण का प्रयोग किस तरीके से करें। विद्यार्थी के समक्ष व्यवहार के सकारात्मक पहलू का प्रदर्शन करना चाहिए। शिक्षक के रूप में कभी भी अपनी कमजोरी का प्रदर्शन बच्चों के समक्ष ना करें। विभिन्न महत्वपूर्ण चरित्र के प्रबल व प्रभावकारी पक्षियों से बच्चों को अवगत कराएं और बच्चों को सकारात्मक व्यवहार प्रकट करने पर प्रोत्साहित करें। या फिर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आप लगा लेंगे डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम में अवलोकन का क्या अभिप्राय है। ठीक है, अवलोकन यानी कि असेसमेंट एक तरीके से। तो मानव अधिगम की प्रकृति की विधि है। यह व्यक्ति के विशेष लक्षणों पर केंद्रित होता है। अवलोकन से सीखना वह याद रखना सहज हो जाता है। उपयुक्त सभी। 7वें का आप लगा लेंगे डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, सीखने की सहभागिता विधि के क्या क्या लाभ हैं। सक्रिय व अर्थपूर्ण पूर्ण अधिगम, आपस में अनुभव बांटना, सामाजिक गुणों का विकास। या फिर उपयुक्त सभी। 8वें का भी आप लगा लेंगे डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, खोज अधिगम विधि के जन्मदाता बर्नर हैं। यह विधि किन सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, खोज विधि की बात हो रही है, डिस्कवरी मेथड की। तो ये किस पर आधारित है। सक्रियता का सिद्धांत, तर्कपूर्ण चिंतन का सिद्धांत, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने का सिद्धांत। या फिर उपयुक्त सभी। तो 9वें का आप लगा लेंगे डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर खोजपूर्ण अधिगम को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। समस्या रखें और समाधान ढूंढने को कहें। बच्चों को स्वयं आगे बढ़कर चीज़ों को सोचना। पाठ बच्चों की प्रक्रिया आधारित होना चाहिए। या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए, खोजपूर्ण अधिगम अगर आप कराना चाहते हैं तो आपको इन सभी बिंदुओं को फॉलो करना पड़ेगा।
और डी आप लगा लेंगे इसका 10वें का उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण क्या है? ठीक है, टीचिंग क्या है? कक्षा में सीखने के लिए शिक्षक जो कुछ करता है वह शिक्षण है। कक्षा में बच्चों से बातचीत करना शिक्षण है। बच्चों को मैदान में पढ़ाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 11वें का सही उत्तर हो जाएगा ए, कक्षा में सीखने के लिए शिक्षक जो कुछ करता है वह सभी शिक्षण है। 12th क्वेश्चन, शास्त्रीय अनुकूलन के सिद्धांत पर इवान पेवलोव द्वारा कार्य किया गया और वह प्रयोग क्या था? भूखे कुत्ते पर खाना डालने का प्रयोग, चूहा और कबूतर पर प्रयोग, बिल्ली पर प्रयोग या फिर उपरोक्त सभी। तो 12वें का आप लगा लेंगे ए। ठीक है, बात अगर पेवलोव की हो तो आपको याद रखना है उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? कुत्ते पर। ठीक है, भूखे कुत्ते पर खाना डालने का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 13, सक्रिय अनुकूलता को परिभाषित करने का कार्य BF स्किनर ने किया था। इसका अभिप्राय क्या है? ऑप्शन, इंद्रियों व्यवहार को मजबूती प्रदान करना, वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाना, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ए, इंद्रियों व्यवहार को मजबूती प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 14, संज्ञानात्मक का शाब्दिक अर्थ जानने की कला है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की बात करते हैं प्याजे? ठीक है, 2 की, 3 की, 4 की या फिर 6 की। तो 14 का सही होगा 4। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ उन्होंने कौन कौन सी स्टेजेस दी थी संज्ञानात्मक विकास की। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज और लास्ट थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, किस मनोवैज्ञानिक शिक्षाविद ने संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और भाषा के प्रभाव पर बल दिया? लेव-वाइगोस्की, पियाजे, बर्नर या फिर थॉर्नडाइक। देखिए, संज्ञानात्मक विकास पर और सांस्कृतिक और भाषा के प्रभाव पर बल दिया लेव-वाइगोस्की ने। ठीक है, याद रखिएगा। ये सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं बालक के, और इन्होंने कहा कि जो बच्चे की संस्कृति और भाषा है वो उसके सांस्कृतिक विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित विचार की संयुक्त आयु है 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष या फिर 15 से 18 वर्ष। सही ऑप्शन आप लगाएंगे इसका ए, 2 से 7 वर्ष। ठीक है, एक छोटा बच्चा जो होता है उसमें शेयरिंग की भावना नहीं होती, उसे लगता है सारी चीज़ें मेरी हैं। तो यहाँ पर आप अहम केंद्रित विचार को समझ पाते हैं। ठीक है, 2 से 7 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे के अनुसार बच्चों में शत आदर्शवाद का विकास किस अवस्था में होता है? औपचारिक संक्रियात्मक काल में, स्थूल संक्रिया काल में, पूर्व संक्रिया काल में या फिर संवेदी अध्यात्मक काल में। तो इसका सही उत्तर आप लगाएंगे ए, औपचारिक संक्रियात्मक काल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है विद्यार्थी, शिक्षक, विषय सामग्री या फिर पेंसिल। तो देखिए, महत्वपूर्ण पहलू जो है नहीं है वो है पेंसिल। ठीक है, पेंसिल नहीं होगी तो चल जाएगा, लेकिन अगर शिक्षक ही ना हो, विद्यार्थी ही ना हो तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को के उद्देश्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कक्षा को रुचिकर और जीवंत बनाए रखने के लिए सबसे बेहतर विधि है? सभी विधियों का संयोजन, अवलोकन विधि, अनुभवात्मक विधि या फिर ज्ञानात्मक शिक्षण। तो 19 का आप लगाएंगे ए, सभी विधियों का संयोजन। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर जो शिक्षक है अपने टॉपिक के हिसाब से विधियों का प्रयोग करें। ठीक है, और 2 से अधिक विधियों का भी प्रयोग कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है टॉपिक पर और टीचर पर कि वो किस तरीके से टीचिंग कर रहा है, इसलिए आप इसका लगा लेंगे ए, सभी विधियों का संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आजकल प्राथमिक विद्यालयों में अधिकतर शिक्षण एवं अधिगम के किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? दक्षता आधारित उपागम, रचनात्मक उपागम, केवल ए और बी या फिर विषय केंद्रित। तो 20 का आप लगा लेंगे सी, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बैंकिंग शिक्षा किस उपागम का उदाहरण है? अध्यापक केंद्रित, विषय वस्तु केंद्रित, अध्येता केंद्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। 21 का सही आप लगाएंगे अध्यापक केंद्रित। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 21 MCQ। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक पर या फिर किसी भी क्वेश्चन पर तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सोनाली सिंह अगली बार मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।